N.R. नारायण मूर्ति बायोग्राफी इन हिंदी N.R. नारायण मूर्ति जानी मानी सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज के संस्थापक और उपक्रमी हैं। 1981 में अपने कुछ मित्रों के साथ मिलकर नारायण मूर्ति ने इन्फोसिस की स्थापना की, जिसने देखते ही देखते सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में सफलता की नई ऊंचाइयों को छुआ। वे 1981 से लेकर 2002 इन्फोसिस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने रहे और अपने नेतृत्व में कंपनी को उन गिनी चुनी कंपनियों के समकक्ष खड़ा कर दिया। वे महज भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग के प्रणेता ही नहीं बने, बल्कि विदेशों में भारतीय कंपनियों बड़े मकाम हासिल करने के प्रेरणा स्रोत भी हैं। नारायण मूर्ति का जन्म 20 अगस्त 1946 में कर्नाटक के मसूरी शहर के मध्यमवर्गीय परिवार में हुआ। इनके 8 भाई और एक बहन हैं। इनके पिता स्कूल शिक्षक और चाचा नागरिक सेवक थे। इसके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। अपनी शुरुआती पढ़ाई सरकारी स्कूल से पूरी की। वे एक इंजीनियर बनना चाहते थे। इन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद IIT कानपुर में प्रवेश के लिए इसकी प्रवेश परीक्षा दी, जिसमें उन्हें एक उच्च पद और छात्रवृत्ति के साथ मंजूरी दे दी गई। अपने पिता की सलाह से उन्होंने एक स्थानीय इंजीनियरिंग कॉलेज, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग में प्रवेश किया। 1967 में वे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में BE की डिग्री के साथ ग्रेजुएट हुए। नारायण मूर्ति बायोग्राफी इन हिंदी। इनकी शादी सुधा मूर्ति उर्फ कुलकर्णी के साथ हुई। इनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा जिसका नाम रोहन मूर्ति और एक बेटी जिसका नाम अक्षता मूर्ति है। 1969 में उन्होंने M.Tech पूरी कर ली। तब उनके पास 4 कंपनियां से नौकरी के प्रस्ताव आए। अब वे इन चारों विकल्पों में से एक का चुनाव करने पर चिंतन कर रहे थे। तभी उनके सामने एक और अवसर आ गया। उन्हें प्रो. कृष्णैया ने IIM अहमदाबाद में नौकरी करने का प्रस्ताव रखा, जिसमें वेतन कम था, लेकिन अनुभव के लिहाज से उन्होंने IIM में जाने का विचार किया। नारायण मूर्ति बायोग्राफी इन हिंदी। नारायण मूर्ति IIM की नौकरी के लिए राजी हो गए, जहां पर बिल्कुल नया कंप्यूटर उस वक्त लगाया गया था। मूर्ति ने अब तक जितने भी कंप्यूटर देखे थे, वो उनमें से सबसे बेहतर और तेज था। वो उसे चलाकर बहुमूल्य अनुभव हासिल कर सकते थे। मूर्ति ने 1969 में IIM में बतौर चीफ सिस्टम प्रोग्रामर नौकरी करना शुरू कर दिया, जहां उनको शुरुआत में 800 रुपये मासिक वेतन मिलता था। यहाँ पर मूर्ति रोज के लगभग 20 घंटे कंप्यूटर के साथ बिताते थे। IIM में कम वेतन मिलने के बाद भी उन्हें कभी पछतावा नहीं हुआ था, बल्कि वो इसको अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ अनुभव बताते थे। इसके बाद उन्होंने एक कंपनी सॉफ्ट्रोनिक्स की स्थापना की, जो सफल नहीं हो सकी। बाद में नारायण मूर्ति ने 1.5 साल बाद पाटनी कंप्यूटर सिस्टम्स PCS पुणे में नौकरी की। पाटनी कंप्यूटर सिस्टम्स में नौकरी हुए यहाँ उनकी मुलाकात नंदन नीलेकणी और अन्य लोगों से हुई, जिनके साथ मिलकर उन्होंने 1981 में इन्फोसिस कंपनी की स्थापना की। 1981 से लेकर 2002 तक नारायण मूर्ति इन्फोसिस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO रहे और अपने नेतृत्व में उन्होंने एक छोटी सी सॉफ्टवेयर कंपनी को दुनिया के बड़ी कंपनियों के समकक्ष खड़ा कर दिया। नारायण मूर्ति के बाद इन्फोसिस के सह संस्थापक नंदन नीलेकणी ने CEO का पदभार संभाला। 2002 से लेकर 2006 तक बोर्ड के अध्यक्ष रहे और उसके बाद वे कंपनी के मुख्य मेंटोर बन गए। 2011 में वे चेयरमैन एमेरिट्स का शीर्षक लेते हुए कंपनी से सेवानिवृत्त हो गए। नारायण मूर्ति कई शैक्षिकी और लोकोपकारी संस्थानों के सलाहकार बोर्ड और समितियों के सदस्य भी हैं। नारायण मूर्ति ब्रिटिश टेलीकम्युनिकेशन के एशिया पैसिफिक सलाहकार बोर्ड पर भी हैं। 2005 में उन्होंने दावोस में विश्व आर्थिक मंच की सह अध्यक्षता की। 1 जून 2013 में N.R. नारायण मूर्ति कार्यकारी अध्यक्ष और अतिरिक्त निदेशक की भूमिका में इन्फोसिस में फिर वापस आ गए। 14 जून 2014 को उन्होंने इन्फोसिस के कार्यकारी अध्यक्ष का पद छोड़ दिया।